हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसरा। दोस्तों, कल हम लोगों ने ईवीएस की पार्ट 1 की वीडियो कंप्लीट की थी, जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 क्लास 3 से कुछ चैप्टर को इंक्लूड किया गया था, जिसकी नोट मैंने आप लोगों को ओरली बताया था और आप लोगों ने शायद नोट भी किया था। नोट नहीं किया है तो नोट कर लेंगे, क्योंकि ये आपके अपकमिंग सीटेट एग्जाम या किसी भी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी सामने आप लोगों के लिए DSSS भी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। थोड़ी सी रीशेड्यूल हो जाए इस वीडियो सारी चीज़ के लिए, क्लासेस की, फिर उसके बाद मैं उसे ही फोकस करूँगी DSSS की। तो हम लोगों ने कल कहाँ तक ईवीएस किया था। सबसे पहला पॉइंट था उसमें जो हमारा पूर्वोत्तर राज्य है सो, उत्तरी राज्य है सो, जहाँ कहाँ पे हम लोग टैपियोका खाते हैं, कहाँ पे नारियल के तेल में बनी हुई सब्जी खाया जाता है, कहाँ पे सरसों के तेल की बनी सब्जी खाई जाती है। हमारा लास्ट पॉइंट क्या था? पहाड़ी प्रदेश जहाँ ठंडा अधिक पड़ता है वहाँ का मकान कैसा होता है। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने इसे PDF से कंटिन्यू किया था। आज मैं कोशिश करती हूँ कुछ ओरली आप लोगों से पूछ लूँ, बता दूँ आप लोगों को। तो हमारा लास्ट टॉप पॉइंट था कि जहाँ पहाड़ी प्रदेश होते हैं वहाँ पे जो घर बने होते हैं, किस टाइप के घर बने होते हैं। ऑब्वियसली पहाड़ी प्रदेश है और वहाँ पे ठंडा भी ज़्यादा है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन क्या है आप सभी जानते हैं, हम सभी इसे जानते हैं कि बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं। बर्फ़ के घर को क्या कहते हैं? तो आप लोग आंसर कमेंट करेंगे। आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। राजस्थान के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, क्यों? क्योंकि राजस्थान रेतीला इलाका है और वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। जिसकी दीवारें बहुत मोटी होती है कि सनलाइट पड़े तो जल्दी वो गर्म नहीं हो, और छत जो होती है कंटीली झाड़ियों की बनी होती है। क्यों? क्योंकि हवादार हो। एक तो चारों साइड रेत भरा हुआ है, जो हीट होता है तो हीट बहुत जल्द गर्म होता है, और गर्म होने के बाद हीट रिड्यूस करता है, जिससे क्या होता है कि आसपास का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वहाँ की दीवारें बहुत मोटी होती है और छत जो होती है कंटीली झाड़ियों की होती है। एक पॉइंट आता है हाउस बोट। हम सभी जानते हैं, बचपन से जानते हैं कि हाउस बोट क्या होता है, लेकिन उसको एक और नाम से बुलाया जाता है, उसे सिकारे भी कहा जाता है। जब क्लास 3 की आप EVS की बुक पढ़ेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये नाम मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोग डल झील में चलाने वाली नाव, सिकारे कहाँ कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में। किसे कहा जाता है? नाव में। नाव को कहा जाता है। और ये कहाँ चलती है? तो डल झील में चलती है। इस तरीके से इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। मैं कुछ चैप्टर खोलती हूँ, आप उसे देखेंगे और देखते हुए इसे नोट जरूर करेंगे, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ये वीडियो है आने वाले एग्जाम के लिए, किसी भी टेट के लिए, आप सीटेट करें, DSSS भी करें, टेट करें, बीटेट करें, किसी भी चीज़ के लिए NCERT बेस्ड जो भी वीडियो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वीडियो कंटिन्यू करें और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। बहुत छोटा वीडियो है और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। संडे को टेस्ट में इसी नोट्स से आपके क्वेश्चन बनेंगे। कल हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था कल के फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा EVS पार्ट 1 था, क्लास 3 की वो चैप्टर थी, जिसमें लास्ट पॉइंट लगभग हम लोगों की थी पहाड़ी प्रदेश वाली। फिर बर्फ़ के घर को इग्लू कहते हैं। राजस्थान में जो गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ कैसे घर होते हैं। राजस्थान EVS में एक और चीज़ के लिए काफ़ी फेमस है, खिजरी। शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। राजस्थान में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, जिनकी दीवारें बहुत मोटी होती है और उनकी छतें कंटीली होती है। क्यों होती है? अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया, हाउस बोट की बात की। झील को क्या, हाँ एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, जम्मू कश्मीर में झील का भी एक अलग नाम है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? चार चिनारी कहते हैं, ठीक है। और श्रीनगर में चाय को क्या कहा जाता है? तो कहवा कहते हैं। कहवा का मतलब क्या होता है? चाय। चाय का मतलब चाय, और कहवा का मतलब कॉफ़ी भी होता है। तो हम लोगों ने जो क्लास 3 का जो किया था EVS का सारा पॉइंट, कुछ पॉइंट जिसमें रह गया था, जो एक दो चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी जब भी हम पुस्तक पढ़े तो इस तरह का जो स्टार बनाकर रहता है नीचे में दिया हुआ पॉइंट, उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए। वो क्या होता है पता है? टीचर के लिए जो रिवार्ड होता है कि आप पढ़ सकते हैं, टीचर रिमार्क्स के लिए दिया जाता है, क्योंकि वो शिक्षक के लिए संकेत होता है आप कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ाना चाहिए। बोलो भाई कितने खेल में ताल बजाने और संख्या पुकारने का काम कोई भी कर सकता है। बच्चों की संख्या के अनुसार पुकारी जाने वाली संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। इससे क्या होता है, इस माध्यम से हम EVS की कक्षा में बच्चों को एक अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं
जैसे 10 बच्चे हैं तो सबको हम अलग अलग नाम दे दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या उससे अधिक है तो हम अलग अलग ग्रुप बना दे, ए बी, सबको अलग अलग नाम दे दे। और इस तरीके से क्या होता है, बच्चे खेल खेल में संख्या का ज्ञान हो जाता है। इवन इस चैप्टर का नाम भी था क्या, तरह तरह के परिवार। अच्छा, आओ सब मिलकर खेले खेल, इस खेल को तो तुम जानते होगे। एक बच्ची गोल के बीच में खड़े होकर ताल बजाए, जब तक ताल बजाते रहे तब तक सब लोग गोल में भागते रहे। ताल बजाने वाले बच्चे अचानक ताल रोककर कोई भी छोटी संख्या जैसे 4 5 2 जोर से पुकारती। ताल रुकने पर जितनी संख्या पुकार उतनी संख्या की टोलियों में बढ़ जाओ। जो बच्चे किसी भी गुट में नहीं जुड़ पाते वो खेल से बाहर हो जाते। जब तक 2 बच्चे गोल में न रह जाए ये खेल खेलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को क्या कर सकते हैं, संख्या का ज्ञान करा सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए इस चित्र को देखने से क्या पता चलता है, ये कौन सा परिवार हो सकता है, एकल, संयुक्त। ऑब्वियसली हम जानते हैं संयुक्त परिवार बड़ा परिवार होता है जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, मम्मी पापा, छोटे छोटे भाई बहन, ये सब चीज़ भी रहते हैं। ठीक है, लेकिन एकल परिवार में क्या होता है, तो सिर्फ मम्मी पापा और 2 बच्चे होते। इवन 2 कह सकते हैं या 3 भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है ना कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार की बात कही गई है। देखिए, पुश्तैनी मकान में दादा सीतम्मा एक छोटे शहर गुंटुरु में पुश्तैनी मकान में रहती है। मकान में नीचे दादा दादी, छोटे चाचा और बुआ रहते हैं। पहली मंजिल के एक हिस्से में सीतम्मा अपने पिताजी, माँ और छोटी बहन गीतम्मा के साथ रहती है। दूसरे हिस्से में ताऊजी और उनके 3 बच्चे रहते हैं। कुछ ही महीने पहले उनकी ताईजी की मौत हो गई, तो ये चीज़ में दिखाया गया ताईजी की मौत हो गई। तो यहाँ पे ये जो पिक्चर था यही दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि ये पिक्चर संयुक्त परिवार या एकल परिवार की है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं। उसके बड़े चाचा चाची अलग बरसाती के कमरे में रहते हैं। उनकी नई नई शादी हुई है। रात के खाना से पहले सीतम्मा की माँ अब बच्चों को पढ़ाई करवाती है। तो आप यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पढ़ाई करवाती है। दोपहर में कावेरी स्कूल से लौटकर ताला खोलती है और कृष्ण का इंतजार करती है। कॉलेज से कृष्ण खाना गर्म करता है और दोनों मिलकर साथ खाते हैं। मतलब इस चैप्टर में परिवार का मतलब बताया गया है और परिवार के तरह भी और भी जो है लोग अलग अलग समूह में रहते हैं। पाठ में कुछ परिवार के बारे में बताया गया। इसके अलावा भी कई तरह के परिवार होते हैं। इस विविधता को समझने के लिए बच्चों से उनके परिवार के बारे में चर्चा की जा सकती है। अब इसलिए हम बच्चों से चर्चा करेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके घर में कितने लोग हैं, कौन कौन आपके साथ रहते हैं। और जब इस तरह से चर्चा करेंगे तो बच्चों को परिवार के बारे में बहुत अच्छे से समझा पाएंगे। उन्हें एक ट्री दिखाएंगे, फैमिली ट्री, जो हम लोगों ने भी अपने स्कूल टाइम में बनाया है। सीतम्मा का परिवार, ऑब्वियसली उसका परिवार संयुक्त परिवार है क्योंकि बहुत सारे उसके मेंबर हैं। तो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे और क्या होगा, बच्चों को बोलेंगे कि आपके घर में जितने परिवार है सबका नाम लिखिए। हो सके तो कोई छोटा सा फोटो मिले तो उसे चिपकाए। इससे क्या होगा, बच्चों में परिवार को समझने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो कहते हैं उसके मन में एक ढांचा बनना, वो चीज़ अच्छे से बन पाएगा। जिसके परिवार में 4 लोग होंगे वो 4 के बारे में लिखेंगे, जिनके परिवार में 8 लोग होंगे वो 8 के बारे में। कभी कभी कुछ ऐसे परिवार नशीली दवाओं की लत के बच्चों में भी लत लग जाती है। यदि उन बच्चों में या किसी अन्य बच्चों में ऐसा व्यवहार दिखाई दे तो उनसे अलग से बात करनी चाहिए ताकि समय पर उनकी लत छुड़वाई जा सके। यही सब क्या है पता है, पेडागोजी है। मतलब आपसे सीटेट जो पूछना चाहती है, कोई भी टेट एग्ज़ाम जो जानना चाहती है, वही ये चीज़ है कि आप किस तरह से सोचते हैं बच्चों के प्रति। ये चीज़ था। कुछ पॉइंट को फिर से नोट करेंगे कल की तरह। अब हम लोग क्लास 3 का ईवीएस जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, तो क्लास 4 का ईवीएस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें क्लास 3 में अभी कुछ और बची हुई है जिसे आप नोट कर ले पहले, उसके बाद मैं फिर क्लास 4 की स्टार्ट करूँगी। ठीक है, कहाँ तक था हम लोग का, इग्लू बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं, ये हो गया था ना। अब चलते हैं कुछ देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बचे हुआ है। आई थिंक इस चैप्टर में नहीं बचा हुआ है क्योंकि अब हम लोग क्लास 4 स्टार्ट करेंगे, ये कंप्लीट हो चुका है। क्लास 4 टॉपिक दे करके कुछ पॉइंट को लिखेंगे आप लोग। पहाड़ी प्रदेश में नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, जो लकड़ी से बना झूला होता है, उसकी मदद ली जाती है।
इस पहाड़ी से उस पहाड़ी फंसा दिया जाता है चैन से, और उसके बाद लोग उसमें बैठकर आराम से इस पहाड़ से उस पहाड़ चले जाते हैं। ट्रॉली रस्सी के माध्यम से जो सामान्यतः किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। ट्रॉली की जो रस्सी होती है किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है और काफ़ी मजबूत होना चाहिए, इसलिए लोहे की बनी होती है। सामान्यतः नदी को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं। मतलब कहते हैं ना, ईवीएस में छोटी छोटी बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इस सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सीमेंट, ईंटों और लोहे के सीढ़ियों से बनाए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः जो नदी को पार करने के लिए पुल होता है सीमेंट, ईंटों और इनमें से किससे बनाए जाते हैं? वहाँ पे दे देगा आप लोग को, अलग अलग शब्द दे देगा, जैसे जिप्सम, उसके बाद फिर बहुत सारा चीज़ ऑप्शन माइंड में नहीं आ रहा है, एक वर्ड सीरिया भी दे देगा। तो यहाँ क्लास 4 के ईवीएस के बुक में सीरियो का उपयोग किया गया है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सीरियो से बने होते हैं। ठीक है। राजस्थान के दिन में रेत खूब तपती है तो बच्चे ऊँट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ का सवारी है, राजस्थान का जहाज भी ऊँट को कहा जाता है। केरल का नाव को हम लोग अभी पढ़े थे, केरल जम्मू कश्मीर के नाव को क्या कहते हैं? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। केरल के नाव को वल्लम, लकड़ी की जो बनी छोटी नाव होती है उसे बोला जाता है। उसके बाद एक और चीज़, लड़कियां पहले स्कूल नहीं जा पाती थी। यह समस्या अब तो लगभग समाप्त हो चुकी है, लेकिन हम लोग कह नहीं सकते कि पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब साइकिल चला करके 7-8 की टोली में बच्चे स्कूल चले जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि लड़कियां कितनों की टोली में स्कूल जाते हैं? तो 7-8 की टोली में स्कूल पहुंच जाते हैं। घने जंगल से बच्चे पक्षियों और जानवरों की आवाज़ सुनते हुए निकलते हुए स्कूल पहुंच जाते। यह जंगल इतना घना होता है फिर कि दिन में भी रात जैसा दिखाई देता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप लोग लिखते चले जाएंगे कुछ छोटे पॉइंट, तो फिर से वीडियो को देख लेंगे, या फिर मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा स्लो बोलूँ। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताकि बर्फ़ में पैर धंस जाते, इसलिए। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसलन भी हो सकते हैं। यहाँ बर्फ़ पर ऐसे ही धीरे धीरे चलकर बच्चे स्कूल पहुँच जाते। एक लाइन, इस लाइन को मैं फिर से कंटिन्यू करती हूँ। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं, ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो फिसलन भी हो सकती है। यहाँ बर्फ़ पर ऐसे ही धीरे धीरे चलकर स्कूल पहुँचते हैं। उत्तराखंड की पहाड़ियों के लड़के और लड़कियाँ उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होकर भागते हुए स्कूल पहुँच जाते हैं। कहाँ पथरीले रास्ते हैं? तो उत्तराखंड में, इसलिए पहाड़ को काट कर बनाया गया है। तो उत्तराखंड की पहाड़ियों से लड़के और लड़कियां उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से होते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है ये लाइन। कुछ जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं। कुछ जानवर के कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं। जिनके कान नहीं दिखते उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं और ये पंख से ढके होते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सूंघते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। एक लाइन को अच्छे से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इस तरह से क्वेश्चन इससे बनाए गए हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हुए बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं उनके शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं। ठीक है। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर होते थे, लेकिन अब नहीं है। यह सबसे बड़ा जानवर होता था और ये क्या देते थे? अंडे देते थे। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, गान, राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन, और हमारा राष्ट्रीय फूल कमल, और हमारा राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। कहते हैं ना, बहुत कॉमन चीज़ जो होता है, छोटी छोटी चीज़ इसमें पूछा जाता है। कल हम लोग हाथी के बारे में चर्चा करेंगे कल के नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। और क्लास 4 स्टार्ट हो चुकी है। क्लास 4 के साथ साथ क्लास 5 और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे। इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सीटेट के लिए बेस्ट मटेरियल आपको यहाँ से अवेलेबल होगी। थैंक यू दोस्तों।